लिंक्ड है। एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और वो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी इतनी स्लो सांस लेते हैं कि उनकी जब सांस अभी जो निकली हुई है उससे ये ब्रह्मांड चल रहा है, और जैसे ही वो अपनी सांस वापस लेंगे ये ब्रह्मांड बंद हो जाएगा। मतलब हमारा अर्थ की जो लाइफ चल रही है वो उनकी सांस से लिंक्ड है। और उनका एक कल्प जो है वो क्या है आपका 1000 चतुर्युग के बराबर। अब चतुर्युग क्या होता है? चतुर्युग होता है आपका 4 युग, जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो इनके बराबर है आपका ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 1000 चतुर्युग के बराबर है। और एक रात भी उनकी जो है वो क्या है 1000 चतुर्युग के बराबर है। और 1000 चतुर्युग को हम क्या बोलते हैं? कल्प। तो मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है, जो हमारे 1000 साल हो जाते हैं एक किस्म के, है ना। 1000 मतलब चतुर्युग साल हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी भी आगे क्या है, उन्होंने जैसे विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने इसके आगे क्या किया, 14 इंद्र बनाए और वो शासन करते हैं। और क्या मतलब उसमें क्या होता है, एक दिन में एक इंद्र राज्य करता है। तो उसके बाद अगले दिन के लिए दूसरा इंद्र राज्य करता है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए राज्य करते हैं, वैसे ही हो गया। तो एक दिन के लिए एक इंद्र, इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम चंद्रमा की साइकिल बोलते हैं। क्योंकि आपका क्या होता है, 14 दिन के बाद अमावस्या फिर पूर्णमासी। तो इस तरीके से हमारा समझाने का उनका तरीका क्या है कि 14 दिन में मतलब हर रोज, इसलिए चंद्रमा घटता है बढ़ता है। अब ये सारा जो है, ये जो एक इंद्र है वो आपका किसके बराबर है? 72 चतुर्युग के बराबर। तो अगर हम देखा जाए तो अब 14 इंद्र 72 चतुर्युग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1008 चतुर्युग। तो ये है आपका 1008 की उपाधि, जो हमारे यहाँ कई बार संतों को दी भी जाती है। मतलब कि उनको पूरा तत्व का ज्ञान हो गया, उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, और उसको समझ लिया और उसको मान भी लिया, उस हिसाब से जीना भी शुरू कर दिया। राइट। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इनकी आयुष भी साल भी लिखे हुए हैं कि कितने वर्ष लगते हैं। तो कलयुग की जो आपकी एज है, मतलब कलयुग कितने साल तक रहता है, वो आपका क्या है, आपकी है 4,32,000। ठीक है ना, 4,32,000। ठीक है ना। तो 4,32,000 जो वर्ष है वो हमारी कलयुग की आयु है। और इसी को डबल कर दे तो मतलब द्वापर युग हो गया, वो क्या है 8,64,000। राइट। फिर इसी को ही ट्रिपल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, त्रेता। त्रेता मीन ट्रिपल, तो त्रेता युग हो जाता है। वो क्या है आपकी 12,96,000 वर्ष। ठीक है। फिर उसी का ही 4 गुना कर दें, मतलब ट्रिपल के बजाय बाद में, तो वो क्या हो जाएगा 17,28,000। अब इन सब का जो सम कर देंगे और उसके बाद इंटू 1000, तो उतने चतुर्युग जो है वो एक कल्प के बराबर है। ब्रह्मा जी का एक दिन है। मतलब ब्रह्मा जी कितनी स्लो सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको बताया, तो इसका मतलब ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो आपका क्या है 60,000 चतुर्युग। और इसी तरह एक वर्ष जो है वो 72 लाख, मतलब 7,20,000 आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 7,20,000 चतुर्युग। तो ये अगर आप देखें तो 72,000 नाड़ियों की तरह नहीं लग रहा, सेम। तो यहीं पे देखिए तो 1,008, 72,000, तो मतलब क्या है, सब कुछ लिंक्ड है। मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है, हमारी बॉडी के अंदर और बाहर एकदम एग्जैक्ट सिमेट्री से बनाया हुआ है। और वो किसने बनाया हुआ है? एक एनर्जी ने बनाया हुआ है ना। तो वो एनर्जी क्या है, तो एनर्जी जो वो पावर है उसको हमने नाम दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट। तो इस हिसाब से हमने उन एनर्जीज को नाम दिया हुआ है। तो आजकल हम एनर्जी कह देते हैं, तो पहले क्या था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हमारा था। तो मतलब सब कुछ क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी से क्या होता है, हीट या लाइट। ठीक है, एनर्जी दो फॉर्म्स की हो गई, हीट या लाइट। अब हीट क्या है, सन, और लाइट क्या है, सन की लाइट। तो वो स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था E = mc²। मतलब यही यही एनर्जी जो है ये मैटर में कन्वर्ट हो जाती है।
अब एनर्जी, इसका मतलब हमारे विचार क्या है, वो भी एनर्जी है। एक विचार आया कार बनाने का, एनर्जी आई कार बनाने की, और हमने कार बना ली। एनर्जी आई फोन बनाने की, हमने फोन बना लिया। तो क्या हुआ, एक एनर्जी थी, मतलब एक विचार था फोन का, और वो किस में बदल गया, साक्षात फोन में, राइट, साक्षात्कार में। तो मतलब एक एनर्जी जो वेव फॉर्म में हमारे दिमाग में आई, और वो एक वस्तु का रूप ले लिया उसने, जिसको हम बोल देते हैं मैटर। और उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से लिया, उस स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो मतलब निराकार साकार बन गया। और जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ना, अव्यक्त अवस्था व्यक्त अवस्था बन गई। जो दिख नहीं रहा था वो ही अब क्या है, दिखने लग गया। तो इसीलिए कृष्ण जी ने जब ये वाला अध्याय चैप्टर 9 शुरू हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले बोला ईर्ष्या को ड्रॉप कर। हे अर्जुन, अगर मेरी ये विद्या लेनी है तो ईर्ष्या को ड्रॉप कर। क्यों, अब ईर्ष्या को ही क्यों ड्रॉप कर, हाँ, ईर्ष्या को क्यों ड्रॉप कर, क्योंकि आप हमेशा देखें तो हम हमेशा जिंदगी में क्या होता है, अपने अपने ऊपर वालों से ईर्ष्या करते हैं। अगर आपके घर में सपोज कोई मेड आ रही है, आपको ईर्ष्या होती है, सर्वेंट क्या कर रहा है, आपको ईर्ष्या होती है, नहीं, पर हमसे जो ऊपर वाले होते हैं उनसे हमें क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है, या कह सकते हो कंपटीशन भी हो जाता है, राइट। तो ईर्ष्या का पॉजिटिव में कह लो कि ईर्ष्या हुई या कंपटीशन हो गया। तो अगर आपका सर्वेंट ही सपोज लेट इट भी बहुत अच्छे कपड़े या कुछ है, तो हम कहते हैं ना, ओहो आज क्या बात है। तो मतलब वो ही आपकी क्या हो गई, कि उस हमें इमीडिएटली हमारे दिमाग अलर्ट हो गया, हमारे दिमाग में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ईर्ष्या भाव को छोड़ेगा तो तुझको ये लॉजिक सारे समझ आने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने ऊपर से ईर्ष्या करते हैं। अगर हमको भी हमारे दिमाग में क्या है, हमें भगवान देता है, इसलिए शायद हम उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहे, वो भी हमारे ऊपर है। अगर कल को मैं प्रूफ कर दूं कि भगवान देता नहीं है, तो हो सकता है शायद हम उनसे भी ईर्ष्या करने लग जाए, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक स्वभाव है एक किस्म का। तो उन्होंने बोला कि ईर्ष्या को छोड़, उसके बाद ये लॉजिक को समझना शुरू कर। और उस लॉजिक में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, कि हर चीज एक एनर्जी है, मतलब हर चीज जो है एक वाइब्रेशन है। और कृष्णा जी की जो वाइब्रेशन थी वो क्या थी, लव। वो लव की वाइब्रेशन में रहते थे, राइट। तो उन्होंने अब इसका मतलब क्या समझाया हमको, कि एक जो भी चीज है वो वाइब्रेशन है, मतलब क्या है, बिजली की फॉर्म में है। तो अगर हम ले देखें तो हम बिजली को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, पर हमें भगवान को देखने की इच्छा होती है। क्यों, क्योंकि जो भगवान वाली वाइब्रेशन है, मतलब आत्मा हो गई, राइट, वो वाली एनर्जी जो है वो हमारे अंदर रहती है, इसलिए हमारे अंदर एक हुड़क रहती है कि हम उसका दर्शन करें। पर बिजली के लिए हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम बटन दबाते हैं, फैन चल गया, बटन दबाया लाइट जल गई, पर हमने कभी बिजली को देखना नहीं चाहा। तो अब क्या होता है, यही जो वाइब्रेशन है, जैसे आया विचार और चीज बन गई, तो इसमें क्या होता है, वो एक वस्तु का फॉर्म ले लेती है। तो उसमें अब जैसे हमने सपोज कह दिया लेट इट बी पेन, तो पेन क्या है, पेन अब एक साकार रूप है, जिसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी जो है हम कह सकते हैं वो बहुत कम है, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी कम है, और वैसे वाइब्रेशन क्या है, टन 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 बहुत तेज है। और वाइब्रेशन में हमने पढ़ ही लिया, हीट है या लाइट है, तो वाटर को ही लो, तो हीट देते जाते हो देते जाते हो, तो पहले वाटर ऐसे ही है, और जब हीट बहुत बढ़ जाती है तो एक सर्टेन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या होता है, वाटर बॉयल होने लग जाता है, और यही हीट घटाते जाते हैं घटाते जाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस यही वाटर क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही पानी जो है आइस बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, वही पानी भाप बन गया, बहुत बॉइलिंग किया तो क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये मतलब कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है। तो यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। और उसमें वो हमें बता रहे हैं कि अब यही जो आत्मा है, आत्मा का प्रकाश ही मैंने चेतना कहा था ना, तो ब्रह्मांड में भी क्या है, एक चेतना है जिससे हम सब पैदा हुए, और हमारे अंदर भी वही है चेतना, इसलिए हम सब में भगवान कहा जाता है, राइट। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं ना, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही मन है, और मन ही आनंद है।
तो आनंद की स्टेट में रहेंगे तो आनंद ही आनंद है, राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, विचार भी एक वेव फॉर्म है, राइट। विचार भी एक वेव फॉर्म है जो वस्तु का रूप ले लेते हैं। तो विचार जो है मतलब एक वेव में थे, और जो उन्होंने क्या ले लिया, एक ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो गए। कपड़ा, कार, मानव, है ना, घर, ये सब क्या हो गए, ठोस पदार्थ। तो कृष्ण जी ने यहाँ पर क्या क्या है कि विचारों से मुक्ति पाने के लिए नहीं कहा। तो हम लोग यूजली क्या कहते हैं, ध्यान में बैठो विचारों को देखो। तो मतलब विचारों को तो देखने के लिए ही कहा है, पर विचारों से जो विश्वास उत्पन्न हो रहा है उसको शून्य करने के लिए कृष्ण जी कह रहे हैं। तो विचारों से जो हमारा विश्वास उत्पन्न हो रहा है उसको शून्य करो। विचार तो आने दो, वो कह रहे हैं, क्योंकि विचार नहीं आएगा तो आप कार्य कैसे करेंगे। छोटे से एग्जाम्पल से ही लेते हैं, लेट इट बी बच्चे का एग्जाम है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसका भाई उसका सब स्कूल है, उसको कल एग्जाम जाना है, तो आप या बच्चा अपने आप से चेक करता है ना, ओके कॉपी पेंसिल, ये तो उसके दिमाग में विचार ही तो आता है ना, ओके पेन वेन सब रखा हुआ है ना ठीक से, ओके नोटबुक रख ली है ना जो उसने स्कूल में लेके जानी है। तो ये विचार थे जो जिसको कन्वर्ट, तो विचारों को आने से नहीं रोका जाएगा, पर विचारों से जो विश्वास उत्पन्न हो रहा है उसको। अब जैसे क्या है, हमारा जीवन जो है विश्वास, संस्कार या धारणा की वजह से ही तो चल रहा है। तो हमारा जीवन विश्वास, संस्कार और धारणा की वजह से चल रहा है। हम विचार अपने मन में किसी और व्यक्ति की तरह या किसी और परिस्थिति, मतलब बाहरी परिस्थिति के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा हमने बुरा मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार जो है वो हमारा विश्वास है, हमारे अंदर बैठ गया ना कि ये ही अच्छा है, ये ही बुरा है, राइट। तो संस्कार जो है विश्वास बन गए हैं हमारे, वो ही हमारा दुख का कारण बन जाते हैं। तो उन्होंने बोला है, विश्वास को शून्य करो, और उसको शून्य करने के लिए ये ज्ञान प्राप्त करो, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या भाव को छोड़ दो। ठीक है। अब वो बता रहे हैं जीवन जो है दो प्रकार से चलता है, चुनौती और संभावना। चुनौती आती है, आप या तो रोएंगे पीटेंगे या क्या करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। समाधान मतलब समाधि स्टेज, राइट। अगर आप रो पिट रहे हैं तो अब आपकी चॉइस है कि आपको रोना पिटना है, तो मतलब अभी आप समाधि स्टेज पे नहीं आए हैं। तो उन्होंने बोला कि जीवन जो है दो चीजों से चल रहा है, चुनौती और संभावना, जिसके लिए उन्होंने आपको चॉइस दी है कि अब आपको किस प्रकार से इसको जीना है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी जो होती है वो क्या है, 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। माँ के गर्भ में एक छोटे से बिंदु के रूप में हम थे, और इतना बड़ा बच्चा बन गया। मतलब एक सेल जो है डिवाइड इकट्ठा होते गए, डिवाइड होते गए, और बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो गए हमारी बॉडी में, तो उन्होंने एक शेप ले ली, हाथ पैर नाक मुंह कान सबकी। और यही अब हम बाहर हैं, तो यही वाले जो हमने आकार ले लिया है हमने, इसी आकार से हम क्या हो रहे हैं, ग्रोथ भी तो हो रही है हमारी, यही सेल्स और बढ़ रहे हैं। तो हम क्या थे, बालक थे, और अब हम युवा अवस्था में आ गए, युवा से हम वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं। तो यही सेल्स क्या है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको चलाने के लिए हमारे अंदर क्या है, 7 चक्र, जिसमें क्या है, हार्ट चक्रा जो है बीच में है, और उसके ऊपर 3 चक्रा है, विशुद्धि, आज्ञा और सहसारा चक्र, ये 3 चक्रा ऊपर हैं। और हार्ट के नीचे 3 चक्रा हैं, वो कौन से हैं आपके, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना और मूलधारा। अब इन 3 चक्रा ऊपर, 3 चक्रा नीचे। ऊपर के 3 चक्र जो हैं वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से चलते हैं, मतलब लॉजिकल ब्रेन से। और जो नीचे के चक्रास हैं, जो नीचे के हार्ट के नीचे के 3 है, वो हमारे राइट साइड ब्रेन से चलते हैं, वो इमोशनल भावनाएं होती हैं जो वो होती हैं। अब जब इमोशन और थॉट एक हो जाता है तो हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा होती है, वो फीलिंग जो होती है वो हमारे हार्ट से उत्पन्न होती है, वो हमारे दिल से उत्पन्न होती है। तो मतलब दिल के पास भी एक ब्रेन है जो इन दोनों चक्रास के हिसाब से एक फीलिंग उत्पन्न करता है। उसी को हम बोलते हैं अंदर की आवाज।
तो हमें अंदर से कई बार जो भी काम शुरू करो अंदर से आवाज आ जाती है, नहीं नहीं यार ये काम नहीं बनेगा, नहीं यार ये तो हो जाएगा। उस अंदर की आवाज को पहचानने के लिए हमें कहा जा रहा है कृष्ण जी के द्वारा। राइट। तो उस अंदर की आवाज को जब हम पहचानने लग जाते हैं और उसके हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, तो हमको इनर पीस की अनुभूति होती है। राइट। तो हमको इनर पीस की अनुभूति होती है। तो अभी यहाँ से अब हमें समझे कि हम एक एनर्जी से आए हैं, और वो एनर्जी क्या थी? पहले नथिंग, मतलब हम नथिंग या कुछ नहीं, जिसको मैंने कल कहा था कि कुछ नहीं से हम उत्पन्न हुए। नहीं। अब कुछ नहीं क्या होता है? नथिंग, मतलब नो थिंग, है ना, यही हुआ ना। तो वो क्या अवस्था होगी? निराकार या अवस्था। राइट। और वापस भी हम क्या हो जाते हैं? फिर से नोथिंग में ही चले जाते हैं, इसीलिए हम निराकार से साकार, साकार से निराकार वापस चले गए। राइट। तो ये उन्होंने हमें बताया है कि हम सब एक सोर्स ऑफ एनर्जी से आए हैं। अब उन्होंने फिर बोला कि सबको एक भाव से देखो। अब वो एक भाव से क्यों है? क्योंकि सभी सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी से आए। विचार उठा, मानव बन गया, विचार उठा पेन बन गया, विचार उठा टीवी बन गया। राइट। तो इन सब का जो क्या है, ये सब भी कुछ सेल से बने हैं। जैसे मैं सेल से बनी हूँ, उसमें हमारे सेल्स का हमें पता चल गया भाई 1,000 ट्रिलियन सेल्स के कॉम्बिनेशन से हम बने हैं। इसी तरह पेन कुछ नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ सेल्स होंगे जिसके कॉम्बिनेशन से बना, प्लस धातुएं अलग होंगी, पर बने वो भी एनर्जी से ही पहले, क्योंकि विचार आया फिर बने। तो एटम के लेवल से या अणु के लेवल से आप कह सकते हैं कि हम सब सेम है। उसी को कहा गया कि हम सब एक ही भाव के हैं, मतलब एक ही जैसे हैं। पर डीएनए के लेवल से हम सब ऑफ कोर्स अलग हैं, क्योंकि वो क्या है? वो वस्तु है जिसमें अभी हृदय नहीं है, और हम लोग जो है हमारे में हृदय भी है। राइट। तो और अब हमें इसलिए इस समय समझ में आया कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कि ऊपर से जो है हमारे विचार बन रहे हैं, और नीचे से क्या बन रहे हैं? इमोशंस बन रहे हैं। तो नीचे के जो चक्रास होते हैं उनको इमोशंस कहते हैं। इमोशंस के लिए हम लोगों के यहाँ पर इसलिए बोला जाता है मैग्नेट, क्योंकि हम उस इमोशन के साथ चिपक जाते हैं, हम उस इमोशन को पकड़ लेते हैं। जो हम दुख है तो दुख को ही पकड़ लेते हैं कि नहीं उसने ऐसा कहा ही क्यों, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो इसलिए उसको मैग्नेट कहा जाता है। और ऊपर वाले जो चक्रस हैं, जो थॉट आ रहे हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए इन दोनों से जब हार्ट ने जो सिग्नल भेजा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहते हैं, या फीलिंग बोलते हैं। तो आजकल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के नाम से कई बार आपको मिल जाता है कुछ, तो वो मतलब क्या हो रहा है? वो फीलिंग जो मैंने अभी आपको बताई। तो आगे के श्लोकास में कृष्ण जी ने उसको बताया है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आया कि हम सब जो है एक एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम सबको समभाव से देखना है। और डेफिनेटली हम सब डिफरेंट भी हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ हम बने वो हम अलग अलग बन गए। कोई ह्यूमन बना, कोई पहाड़ बना, कोई कुछ बना। राइट। उसके हिसाब से हम अलग अलग बन गए। अब इसमें कृष्ण जी दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि हमारे ये सब सिस्टम को चलाने के लिए ऑटोमेटिकली मशीन दी हुई है, कि आप अपने आप ही मलमूत्र त्यागते हैं, आप अपने आप ही सांस लेते हैं, आपका अपने आप ही भोजन पचता है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब बेसिक नीड का ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट करके हम भेज रहे हैं अब। पर हमारी अपनी वांट और डिजायर्स को हम बढ़ा देते हैं, वो हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। राइट। जिसको हम वो कारण को हमारा कंप्लीट नहीं होता, और वही कारण लेकर हम वापस चले जाते हैं। फिर हमको क्योंकि वो कारण पूरा नहीं हुआ, हम उसी कारण की वजह से फिर से वापस आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो आत्मा चली गई, फिर आत्मा वापस दूसरे रूप में आ गई। तो हम किसी कारण की वजह से रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने यहीं पे एक और चीज इसको बताने के लिए क्या कहा, कि ये सब चीजों के लिए क्या करो? ग्रेटिट्यूड भाव। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें सांस अपने आप आ रहा है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड भाव रखें ना रखें फिर भी हमें सांस आता रहता है।
और यही अगर हम हॉस्पिटलाइज है, अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, और 1 या 2 दिन के लिए लाखों उनसे पैसे लिए जाते हैं उस ऑक्सीजन को चढ़ाने के लिए, जो हमको भगवान ने फ्री में दी हुई है। पर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो डेफिनेटली वही आपके दुख का कारण बनेगा, वो कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है हर समय ग्रेटिट्यूड भाव में रहिए। तो आगे के जो श्लोकास हैं उसको एक जनरल फॉर्म में मैंने बता दिए, और बाकी का हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।